भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठेड़ा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने शिरकत की। इस अवसर पर शाहजहांपुर विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र राणा, हमीरपुर के विधायक व हाल ही में भाजपा में शामिल आशीष शर्मा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी सुमित शर्मा, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी सहित भाजपा के जिला मंडल के प्रभारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर राजेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में शाहजहांपुर ब्लॉक के सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि आज देश व प्रदेश में भाजपा की स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा के 6 उपचुनावों के अलावा लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से रूबरू होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा भाजपा पर खरीद फरोख्त करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि देश की जनता पिछले 55 सालों से कांग्रेस के चल व चरित्र को अच्छी तरह से जानती है और अगर उनका काम करने का तरीका सही होता तो प्रदेश के 9 विधायक का भाजपा में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त का काम कांग्रेस पूर्व में भी करती आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं वे केवल कांग्रेस के पूर्व चरित्र को ही दर्शा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूर्व में झूठ और छल की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं और इसी संकल्प को प्रदेश में भी काम करते हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज पूरे देश में पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता झूठ पर स्थापित कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करने आ रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों में हार से घबराए मुख्यमंत्री आए दिन अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। राणा ने कहा कि आज सभी 9 लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला हाईकोर्ट के माध्यम से आज मुख्यमंत्री को नोटिस भी भेज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस धन के खरीद फरोख्त की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वे अब उसे न्यायालय में पेश करें। एक तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और उसी उद्देश्य से मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच रूबरू होने आई। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए पर्व के समान है ये दिन, तो उस दिन को हम उत्साह से मनाएंगे। पूरे प्रदेश से में क्या पूरे भारतवर्ष में इस दिवस को बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव भी हैं और आपको मालूम ही है कि विधानसभा के वैसे तो 9 चुनाव होने वाले थे, लेकिन 6 तो तय ही हो गए। बाकी 3 लोगों के बचे हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ दिनों में तय हो जाएगा, तो 9 लोगों के उपचुनाव हैं। इसलिए राजेंद्र राणा जी आपको पता है यहाँ के सम्माननीय नेता है शाहजहांपुर के, तो उनके चुनाव के उपलक्ष्य में मैं कार्यकर्ताओं को से रूबरू हूँ, अपनी बात रखूँ। प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा कैसा है। पिछले 55 सालों में देश की राजनीति में भी इनका रूप देखा है देश की जनता ने, और प्रदेश की जनता ने भी देखा है इनका कार्यकाल और कार्य करने का तरीका। अगर इनके कार्य करने का तरीका सही होता तो ये 9 लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त क्यों करते हैं। इनको भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 10 वर्ष के उनका कार्यकाल रहा है, उसके प्रति इनको भी मान सम्मान है। इसलिए इनका भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रही बात कि पैसा लेना, खाना देना, ये तो कांग्रेस हमेशा से करती आई है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। वो अपना जो कांग्रेस का चरित्र रहा है, लोगों को खरीदना और झूठ की राजनीति करना, छल कपट की राजनीति करना, उसी चेहरे को आप सामने देखते हुए कांग्रेस के हर नेता जो भी बोल रहा है वो अपने मन की बात बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के विश्वास पर, जनता के विश्वास को लेकर और उस मूल मंत्र पर जिस पर देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेते हुए जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और इवन तक प्रदेश में जो पूर्व की जयराम जी की सरकार रही है, जिनके नेतृत्व में 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कार्य किया, तो जनता उनके कार्यकलापों को भी जानती है और कांग्रेस के कार्यकलापों को भी जानती है। कुठेड़ा में नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है। ऊपर से पार्लियामेंट का चुनाव है, पूरे देश में पूरा भगमा रहे है और हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट के चुनाव के साथ साथ 6 उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चारों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका जो है परचम जो है लहराएगा। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है जो झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई थी, वो ऐसा लगता है कि ये उस पेशेंट की तरह उसकी स्थिति पहुंच गई है जो पेशेंट बहुत सीरियस होकर वेंटिलेटर पर होता है, उसी तरह इस सरकार की स्थिति है। उपचुनाव खत्म होते ही ये सरकार जो है वो जाने वाली है और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह बुखला गए हैं, मानसिक संतुलन जो है उनका खो चुका है और अनाप शनाप बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 100% आज सभी विधायकों की तरफ से जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को मानहानि का नोटिस जारी हो जाएगा। अभी भी मेरी शिमला में एडवोकेट से बात हुई है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, फाइनल जो है वो टचिंग हो रही है और थोड़ी देर में जो है आज मुख्यमंत्री को मानहानि का जो है नोटिस हो जाएगा, क्योंकि मन घड़ंत आरोप लगा रहे हैं, लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास कोई सबूत है तो जनता के समक्ष भी रखें और हम लोग कोर्ट में इन मुख्यमंत्री को जो है वो नोटिस करने वाले हैं और कोर्ट में देखेंगे, वहाँ उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें, अन्यथा कोर्ट में मामले को फेस करें।